स्टूडेंट बच्चों में आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी। कहानी का नाम है चाचा छक्कन के ने केले खरीदे। चैप्टर 6 पेज नंबर निकालो 41। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम चाचा छक्कन के बारे में पढ़ेंगे कि चाचा छक्कन ने 2 केले खरीदे थे। हाँ, उस दो केलों को दर्जन के हिसाब पर उन्होंने खरीदे थे और उन केलों का क्या हुआ और किसने कितने केले खाए, आइए हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों पढ़ते हैं। उस रोज तीसरे पहर के वक्त चाचा छक्कन और बिंदु घर पर अकेले थे। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था। चाची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नों को घर पर छोड़े जा रही थी कि चाचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेलकर बहलाती रहेगी। चाची क्या बड़बड़ाती हुई बिन्नों के साथ ले गई। नौकर चाची को वीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने जा रहा था, मगर बिन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। मोदी की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अगर इस राय की बदौलत आज भी वो लल्लू की डली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनो शो था। दद्दू चाचा से इजाज़त लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता चला कि दद्दू सिनेमा जा रहा है तो ऐन वक्त पर वो मचल गया और साथ जाने के लिए जिद करने लगा। चाचा ने उससे पढ़ाई लिखाई के विषय में चाची का हवाला देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे अनुमति दे दी। असल बात यह है कि चाची कहीं गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्णिम अवसर पर चाचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं, जिन कार्यों की ओर समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता। ऐसे समय चाचा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते थे। चाची की अनुपस्थितियों में आज उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर दिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। आंगन में मोरा डालकर बैठ गए। पाँव मोरे के ऊपर रखे हुए थे कि हुक्के का नीचा मुंह से लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। अरे अहमक, अब दूसरा बर्तन क्या लेना? जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से किसी एक में इमली डालो। क्या बस यूं ही पीतल का लोटा काम दे जाएगा? साफ तो इसे करना ही है। एक दूसरे बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ? ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ पाया करती? बिंदु ने आज्ञा पालन में कुछ कही बिना इमली के लोटे में भिगो दी। चाचा ने अनुमति से संतोष का प्रदर्शन करना चाहते थे। राय देने का मौका ना मिल सका। पूछने लगे, क्यों भला? बिंदु बोला, चूल्हे से उठाकर इसे आसानी से राख सकूंगा। अहमद कहीं का इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठा कर बर्तन मांजने में आसानी ना होगी। बिंदु अभी वाव चिखाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फलहारे ने आवाज उठाई, कल कटिया केले बेचने लाया था। उनकी आवाज सुनकर कुछ देर तो चाचा खामोश बैठ हुक्का पीता रहा। कस अलबत्ता जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कशमकश जारी है। जब आवाज से मालूम हुआ कि फलमारा वापस जा रहा है तो बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जाकर देखिए तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन मतलब 6 आने दर्जन का तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 दूनी 24 यानी 2 पैसे का 1। महंगे है। जाकर कहो 3 दो देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया। कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फलहारी इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चाचा की नीयत में खोट आ गई, यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है, महंगे नहीं है इस भाव पर? बिंदु बोला। अब तो उसने भाव का फैसला हो गया।
तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं देता है तो ना दे। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा हुआ था। चाचा बोले, अरे अब्बे जाकर कह भी तो सकी, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था, बोला, आप खुद कह दीजिए। चाचा ने आंखें टेढ़ी कर बिंदु को घूरा। ये बेचारा डर गया, मगर वहीं खड़ा हुआ चाचा को उसकी असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगा। तू जाकर यूं कहा, मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल करा कर के चला गया। चाचा जानते थे भाव ठहराकर उसने मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पाँव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की दूरी में खुलती थी उसका पट पर जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगा। फलहारा गर्म हो गया। आपने ही तो भाव ठहराया और आप ही जवान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का, जैसे हम समझ ही नहीं सकेंगे, या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप खड़ा था। फलहारा बकता झकता खोचा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वो दरवाजे तक पहुंचाने न पाया था कि फलहारा रुक गया। खोचा उतार कर बोला, कितने पैसे लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चाचा मोरे पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पिए रहा था। चौंक कर बोले, मान गया? हम ना कहते थे मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ है। यो तो केले लेने मुसीबत होंगे। चाचा ने उंगलियों की पारों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम छत्तन की माँ, लल्लू के दद्दू, बिन्नू और छत्तन गोया 6 दूना क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे, 12 यानी 1 दर्जन। फ्री आदमी 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, पर देखिए 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, आप अपने उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फलहारा ने शिकायत लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चाचा ने केलों को दबा दबा कर देखा। उनकी चिट्ठियों का अध्ययन किया और दर्जन भर केले अलग कर लिए। केले वाले बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चाचा ने बिंदी की ओर रुख किया। ले इन्हें खाने की डलियों में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से जाकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। इस सौदे से बड़ा समय नष्ट हो गया। बिंदे केले के अंदर रख आया और बावर्चीखाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए पहले बर्तनों को एक बार अच्छी तरह से मांज कर साफ कर लेना चाहिए। पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहावत लाजवत नुस्खा गृह में बांध रख। किसी रोज काम आएगा। तो पीतल का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से ही तो उठते हैं। अभी अभी आप देखिए कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वो मैंने कहा, केले एहतियात से रख दिए हैं ना, यूं बस मंज गया। अब रगड़ कर उस पर इमली। इस तरह देख मैंने मेल किस तरह काटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज है। मगर बिंदु मेरे भाई, जरा उठिए तो उन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए। हम तो अभी ही खाए लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने मोरे पे अकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला और केले को थोड़ा थोड़ा छीलना और मजे से खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर जोर से हाथ इस तरह
छुत्तंग की अम्मी देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीद किए हैं, और फिर लुफ्त यह कि खर्च कुछ भी नहीं। हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। आखिर कितने की आ गई इमली, ना खुद ही कहो कितने की आई इमली। 2 पैसे की ना तो तू आप खरीद लाया था, और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया। यह तो हुआ नहीं कि तुझसे आंख बचाकर हमने बीच में कुछ मिला दिया हो। बस यह जितनी भी क्या थी करामत है महज इमली की, और वो मैंने कहा अब के केले बाकी रह गए 10। खूब चीज है ना इमली, एक टके के खर्च में कायापलट हो जाती है, मगर बिंदु इन 10 किलो का हिसाब बैठाकर इस तरह बचेगा। इसके बाद है बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे, और कलतरिया केले की भी साथ भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीट हो जाएगी। अच्छा यदि फ्री आदमी एक एक हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही एक ही मगर खाए, तब हंसी खुशी से मिलजुल कर खाएंगे केले। चिंदो 4 केले लाया। चाचा ने इत्मीनान से इन्हें बारी बारी खाना शुरू किया। हाँ तो तू भी कायल हुआ ना कि इमली करामत का। असंख्य लोभों की चीज है, मगर क्या कीजिए, इसे जमाने में देश की चीज़ों की कोई ध्यान नहीं था। यदि यही इमली अगर विद्यालय में डिब्बों में बंद होकर आती तो लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसकी एक डिब्बा मौजूद रहता। इसमें और भी बहुतरे गुण हैं, यानी सिरदर्द की सियासत के लिए इससे अच्छी चीज़ सुनने में नहीं आई। और फिर यह भी नहीं कि कड़वी कैसेनी हो या बुरे स्वाद की हो या दुर्गंधपूर्ण हो। शरबत बनाइए, खट्टा मीठा ऐसे स्वादिष्ट होता है कि क्या कहना। इमली का शरबत तो शायद तूने भी पिया हो, कैसा स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में तो अमृत है, और फिर मज़ा यह कि लाभदायक भी बेहद। जैसा स्वाद वैसा गुण। मितली को यह रोकता है, मितली नहीं जानता। अरे अहमक की शिकायत। इसके अतिरिक्त पित्त के लिए यह लाभकारी है। पित्त भी एक चीज़ होती है, फिर कभी समझाएंगे। बच्चों आज मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी, उसके बाद ये पढ़ाऊँगी, उसके बाद इस पाठ को मैं समझाऊँगी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप लोग भी अपने अपने बुक में पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा पढ़ाऊँगी और फिर से आप लोगों को समझाऊँगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।